जब भी आप ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और नंबर्स ही सामने नहीं आते, बल्कि आपके भीतर चल रही इमोशंस की एक पूरी दुनिया भी जाग जाती है। फियर, ग्रीड, होप, कॉन्फिडेंस और कभी कभी सेल्फ डाउट, यही वो इनविजिबल फोर्सेस हैं जो एक ट्रेडर को ऊंचाइयों तक भी ले जा सकती है और बिना आवाज किए नीचे भी गिरा सकती है। मेरा YouTube चैनल उसी साइलेंट बैटल की सच्ची कहानी कहता है, जहां मार्केट बाहर नहीं बल्कि असली जंग आपके अंदर चल रही होती है। यहां हम सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करते, हम उस माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं जो एक ऑर्डिनरी इंसान को डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाता है। आज का वीडियो द डेली ट्रेडिंग कोच बुक बाय ब्रेट एंड स्टीनबार्जर सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मिरर है जिसमें हर ट्रेडर खुद को देख सकता है। ये किताब आपको ये एहसास दिलाती है कि सक्सेस कोई मैजिक स्ट्रैटेजी या सीक्रेट इंडिकेटर से नहीं आती, बल्कि रोज रोज खुद को इंप्रूव करने की छोटी छोटी आदतों से बनती है। जब आप मार्केट में लॉस करते हैं और खुद से सवाल करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब यही किताब आपके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, काम डाउन, ब्रीथ, लर्न एंड मूव फॉरवर्ड। ये बुक बताती है कि कैसे एक ट्रेडर अपने ही कोच की तरह सोचना सीख सकता है, अपने मिस्टेक्स को पनिशमेंट नहीं बल्कि फीडबैक समझ सकता है। इस चैनल पर मैं बुक्स को सिर्फ समराइज नहीं करता, मैं उन्हें लाइफ से जोड़ता हूं। हर लाइन के पीछे छुपे इमोशन को, हर लेसन के पीछे की साइकोलॉजी को और हर स्टोरी के भीतर छुपे ट्रूथ को आपके सामने रखता हूं, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें। द डेली ट्रेडिंग कोच हमें सिखाती है कि डेली सेल्फ रिव्यू, मेंटल डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल कैसे धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग पर्सनैलिटी को बदल देते हैं। ये वीडियो उन ट्रेडर्स के लिए है जो शॉर्टकट से थक चुके हैं और अब रियल ग्रोथ चाहते हैं, जो जानते हैं कि मार्केट को कॉन्कर करने से पहले खुद को कॉन्कर करना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग आपके लिए स्ट्रेस नहीं बल्कि क्लैरिटी बने, अगर आप चाहते हैं कि हर दिन थोड़ा बेहतर ट्रेडर बनने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर जगे, और अगर आप बुक्स के थ्रू अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये चैनल मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। यहाँ हर वीडियो आपको याद दिलाता है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन सही सोच के साथ एवरी सिंगल डे पॉसिबल होती है। सो स्टे कनेक्टेड, लिसन विद एन ओपन माइंड और इस सफर में खुद के सबसे अच्छे कोच बनना सीखिए, बिकॉज द मार्केट रिवॉर्ड्स दोज हु फर्स्ट मास्टर देमसेल्व्स। चैप्टर 1, स्वयं को समझना, एक ट्रेडर के रूप में आपकी पहचान। जब कोई इंसान पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है तो उसे लगता है कि असली लड़ाई मार्केट में है। चार्ट्स को पढ़ना, सही एंट्री ढूंढना, परफेक्ट एग्जिट तय करना। लेकिन समय के साथ एक गहरी सच्चाई सामने आती है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। असली बैटल बाहर नहीं, आपके अंदर चल रही होती है। ब्रेट एंड स्टीनबार्जर की द डेली ट्रेडिंग कोच हमें इसी सच्चाई से रूबरू कराती है और ये एहसास दिलाती है कि एक ट्रेडर के रूप में आपकी पहचान आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी बन सकती है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। सोचिए उस ट्रेडर के बारे में जो हर लॉस के बाद खुद पर गुस्सा करता है, खुद को इनकेपेबल मानने लगता है और अगले ट्रेड में रिवेंज लेने के इरादे से कूद पड़ता है। वही एक दूसरा ट्रेडर वही लॉस देखकर रुकता है, सांस लेता है और खुद से पूछता है, मैंने ऐसा क्यों किया? फर्क स्ट्रैटेजी का नहीं, सेल्फ अवेयरनेस का है। ये किताब हमें सिखाती है कि जब तक आप ये नहीं समझते कि आप किस तरह के इंसान हैं, किस तरह की सोच आपको ड्राइव करती है और किन इमोशंस पर आपका कंट्रोल कमजोर पड़ जाता है, तब तक कोई भी सिस्टम आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। एक ट्रेडर की पहचान सिर्फ ये नहीं होती कि वो कितना रिस्क लेता है या कितना पैसा कमा रहा है। आपकी आइडेंटिटी आपकी आदतों से बनती है, आपकी डेली रूटीन से और उन छोटे फैसलों से जो आप हर दिन लेते हैं। कुछ लोग नेचुरली डिसिप्लिन होते हैं लेकिन प्रेशर में आकर इंपल्सिव बन जाते हैं। कुछ लोग बहुत पेशेंट होते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी दिखते ही फियर में फंस जाते हैं।
ये बुक हमें एनकरेज करती है कि हम खुद को जज नहीं करें, बल्कि ऑब्जर्व करें। जब आप खुद को एक साइंटिस्ट की तरह देखने लगते हैं, तब इमोशंस दुश्मन नहीं रहते, बल्कि वैल्यूएबल डेटा बन जाते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इल्यूजन ये होता है कि कॉन्फिडेंस बाहर से आएगा, किसी मेंटोर, किसी इंडिकेटर या किसी बिग विन से। सच्चा कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है जब आप अपने बिहेवियर को समझ लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप परफेक्ट नहीं हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस कहां पर आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तब आप खुद के लिए ऐसे रूल्स बना पाते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ अलाइन करते हैं। यही वो मोमेंट होता है जब ट्रेडिंग स्ट्रगल से निकलकर ग्रोथ की दिशा में बढ़ने लगती है। ये कहानी सिर्फ मार्केट की नहीं है, ये इंसान बनने की कहानी है। जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं, तो आप सिर्फ बेहतर ट्रेडर नहीं बनते, बल्कि ज्यादा शांत, ज्यादा अवेयर और ज्यादा बैलेंस्ड इंसान भी बनते हैं। ट्रेडिंग आपको हर दिन खुद से मिलने का मौका देती है, और यही मुलाकात तय करती है कि आप मार्केट में टिकेंगे या टूटेंगे। जब आप अपने अंदर झांकने की हिम्मत जुटा लेते हैं, तभी असली जर्नी शुरू होती है। एक ऐसी जर्नी जहां प्रॉफिट से पहले पर्सनल ग्रोथ आती है और सक्सेस एक साइड इफेक्ट बनकर खुद चलकर आती है। चैप्टर 2, खुद का कोच बनना। जब कोई इंसान ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है, तो सबसे पहले वो किसी बाहरी मेंटोर की तलाश करता है। कोई ऐसा जो उसे सही एंट्री बताए, परफेक्ट एग्जिट सिखाए और लॉस से बचा ले। लेकिन समय के साथ मार्केट एक कड़वा सच सामने रख देता है। हर सिचुएशन में कोई कोच आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यहीं से खुद का कोच बनना की असली जर्नी शुरू होती है। ये सोच अचानक पैदा नहीं होती, बल्कि हर उस दिन जन्म लेती है जब आप स्क्रीन के सामने अकेले बैठे होते हैं। एक लॉस के बाद दिल भारी होता है और दिमाग सवालों से भरा होता है। उस पल या तो आप खुद को ब्लेम करते हैं या फिर खुद को समझाने की कोशिश करते हैं। यही फर्क पैदा होता है एक इमोशनल ट्रेडर और एक सेल्फ कोच ट्रेडर के बीच। ब्रेट एन स्टीनबार्जर की सोच हमें यह एहसास दिलाती है कि सबसे पावरफुल कोच वही होता है जो आपके अंदर बैठा होता है। जब आप अपनी ट्रेडिंग डायरी खोलते हैं और ईमानदारी से लिखते हैं कि आज आपने क्या सोचा, क्या महसूस किया और क्यों एक डिसीजन लिया, तब आप धीरे धीरे अपने बिहेवियर को समझने लगते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई एथलीट रोज प्रैक्टिस के बाद अपने परफॉर्मेंस को देखता है, गलत मूव्स को पहचानता है और अगले दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्लान बनाता है। ट्रेडिंग भी किसी खेल से कम नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ अपोनेंट मार्केट नहीं, बल्कि आपका खुद का माइंड होता है। किताब का ये हिस्सा सिखाता है कि खुद को जज करना और खुद को गाइड करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप लॉस के बाद खुद से कहते हैं मैं बेकार ट्रेडर हूं, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं। लेकिन जब आप शांत दिमाग से पूछते हैं मैंने उस वक्त क्या महसूस किया था, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, तब वही लॉस एक लेसन बन जाता है। यही सेल्फ कोचिंग की ताकत है। क्रिटिसिज्म नहीं, क्लैरिटी। ये अप्रोच आपको पनिशमेंट से नहीं, प्रोग्रेस से जोड़ती है। एक कहानी की तरह हर ट्रेडर का सफर उतार चढ़ाव से भरा होता है। कभी एक विनिंग स्ट्रीक आपको आसमान पर ले जाती है, तो कभी एक गलत ट्रेड आपको जमीन पर ला पटकता है। ऐसे में खुद का कोच होना आपको बैलेंस सिखाता है। यह आपको याद दिलाता है कि जीत में ओवर कॉन्फिडेंस और हार में डिस्पेयर दोनों ही इक्वली डेंजरस है। सेल्फ कोच आपको ग्राउंडेड रखता है, फोकस दिलाता है और यह समझाता है कि कंसिस्टेंसी इमोशन से नहीं, प्रोसेस से आती है। धीरे धीरे जब आप रोज खुद से ऑनेस्ट बातचीत करने लगते हैं, तो ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं रहती, बल्कि पर्सनल ग्रोथ का रास्ता बन जाती है। आप नोटिस करते हैं कि आपका पेशेंस बढ़ रहा है, इंपल्सिव डिसीजंस कम हो रहे हैं और मार्केट को देखने का नजरिया बदल रहा है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। जब कोई बाहर से आपको मोटिवेट नहीं करता, तब भी आप डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि अब आप खुद के लिए जिम्मेदार हैं। यही वो मोमेंट होता है जब एक ट्रेडर डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट बनता है और वहीं से लॉन्ग टर्म सक्सेस की कहानी शुरू होती है। चैप्टर 3,
डेली सेल्फ रिव्यू और आत्मविश्लेषण। हर ट्रेडर की जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब दिन खत्म होने के बाद वो स्क्रीन के सामने बैठा होता है, चार्ट बंद हो चुके होते हैं, मार्केट की आवाज शांत हो जाती है, लेकिन दिमाग के अंदर शोर और भी तेज हो जाता है। कभी खुशी की हल्की मुस्कान होती है तो कभी लॉस की वजह से भारी सा खालीपन। इसी खामोशी में एक सवाल बार बार उठता है, आज मैंने सही किया या बस किस्मत ने साथ दे दिया? द डेली ट्रेडिंग कोच का ये हिस्सा हमें इसी सवाल से दोस्ती करना सिखाता है। भागने नहीं देता, बल्कि रुककर खुद को देखने की हिम्मत देता है। डेली सेल्फ रिव्यू सिर्फ नंबर्स देखने का नाम नहीं है, ये अपने भीतर झांकने की एक ऑनेस्ट प्रक्रिया है। मान लीजिए एक ट्रेडर ने सुबह कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लिया, लेकिन मार्केट ने उल्टा रास्ता पकड़ लिया, लॉस हुआ, फ्रस्ट्रेशन आया और अगले ट्रेड में गुस्से ने लॉजिक को पीछे छोड़ दिया। दिन के अंत में अगर वो सिर्फ पीएल देखकर लैपटॉप बंद कर देता है तो कहानी वही खत्म हो जाती है। लेकिन जब वही इंसान खुद से पूछता है, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया? उस समय मेरे इमोशंस क्या थे? क्या मैं अपने प्लान पर था या अपने ईगो पर? तभी असली लर्निंग शुरू होती है। यही सेल्फ रिव्यू ट्रेडर को बार बार वही गलती दोहराने से रोकता है। ये बुक हमें सिखाती है कि डेली आत्मविश्लेषण कोई बोझ नहीं, बल्कि एक क्वाइट कॉन्वर्सेशन है अपने ही फ्यूचर सेल्फ के साथ। आप अपने दिन को रिवाइंड करते हैं जैसे कोई मूवी हो और देखते हैं कि किस सीन में आप काम थे और किस सीन में इंपल्सिव। धीरे धीरे आपको पैटर्न्स दिखने लगते हैं। शायद हर लॉस के बाद आप ओवर ट्रेड करते हैं, या हर विन के बाद आप रूल्स ढीले कर देते हैं। जब ये पैटर्न्स क्लियर हो जाते हैं तब मार्केट रहस्यमयी नहीं लगती, बल्कि आपकी अपनी हैबिट्स सामने आ जाती है। उस मोमेंट पर रियलाइजेशन होता है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। इस प्रोसेस में सबसे पावरफुल चीज है खुद के प्रति ऑनेस्टी। यहां कोई जज नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। डेली सेल्फ रिव्यू का मतलब खुद को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर समझना है। जब आप एक फ्रेंड की तरह अपने मिस्टेक्स को देखते हैं तो फियर कम होने लगता है। लॉस आपको डराने की बजाय सिखाने लगता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस आता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस ईगो वाला नहीं होता, ये अवेयरनेस से भरा होता है। ये प्रैक्टिस समय के साथ ट्रेडर की सोच बदल देती है। पहले जहां हर दिन का रिजल्ट मूड तय करता था, अब हर दिन की लर्निंग माइंडसेट को मजबूत करती है। प्रॉफिट आए या लॉस, दिन का अंत एक सवाल पर खत्म होता है, आज मैंने खुद के बारे में क्या सीखा? यही सवाल आपको अगले दिन थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन्ड, थोड़ा ज्यादा पेशेंट और थोड़ा ज्यादा मैच्योर बनाकर मार्केट में वापस भेजता है। और तब ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं रहती, बल्कि सेल्फ ग्रोथ की एक जर्नी बन जाती है, जहां हर दिन का सेल्फ रिव्यू आपको उस ट्रेडर के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। चैप्टर 4, इमोशनल डिसिप्लिन और मानसिक संतुलन। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा चार्ट्स और इंडिकेटर्स के साथ नहीं होती, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर चलती है। जब आप मार्केट में एंट्री करते हैं तब आपकी आंखों के सामने सिर्फ नंबर्स और पैटर्न्स नहीं होते, बल्कि एक इनविजिबल बैटलफील्ड भी होता है, फियर और ग्रीड की पूरी आर्मी। कभी ऐसा लगता है कि मार्केट हमें रिवॉर्ड कर रहा है और अगले ही पल वही मार्केट हमें पनिश कर देता है। यही वो जगह है जहां इमोशनल डिसिप्लिन और मानसिक संतुलन की ताकत सामने आती है। ब्रेट एन स्टीनबार्जर इस बुक में बताते हैं कि इमोशंस को इग्नोर करना या दबाना सल्यूशन नहीं है। इसे समझना, पहचानना और उन्हें कंट्रोल में रखना असली मास्टरी है। सोचिए, अगर आप ट्रेडिंग में लॉस के बाद इंपल्सिव डिसीजन ले तो केवल आपका अकाउंट नहीं हारेगा, बल्कि आपकी कॉन्फिडेंस और माइंडसेट भी क्रम्बल होने लगेंगे। इसी कारण एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना सिर्फ स्किल डेवलपमेंट नहीं, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ रेगुलेशन की जर्नी है। राइटर हमें ये एहसास दिलाते हैं कि इमोशनल बैलेंस अचीव करना कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। डेली सेल्फ अवेयरनेस, मेडिटेशन और सेल्फ टॉक के माध्यम से हम अपने माइंड को कंडीशन कर सकते हैं। उन्होंने कई रियल लाइफ स्टोरीज शेयर की है, जैसे एक ट्रेडर जिसने लगातार लॉस का सामना किया,
लेकिन उसने पैनिक में आने के बजाय हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल किए, क्या मैंने अपने प्लान को फॉलो किया? क्या मेरी रिएक्शन रैशनल थी? और यही सटल प्रैक्टिस उसे ग्रेजुअली एक काम, कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन ट्रेडर बनाती है। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है और इमोशंस कभी भी अपने आप डिसअपियर नहीं होते। लेकिन जब आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं तो फियर सिर्फ वार्निंग सिग्नल बन जाता है, ग्रीड केवल अपॉर्चुनिटी अलर्ट बन जाता है और इंपल्सिव रिएक्शन धीरे धीरे रैशनल डिसीजन में बदल जाता है। ब्रेट इस प्रोसेस को डेली एक्सरसाइजेस, रिफ्लेक्शन और माइंडसेट ड्रिल्स के माध्यम से प्रैक्टिकल बनाते हैं। यह हमें सिखाता है कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशंस को एलिमिनेट करना नहीं, बल्कि उन्हें मैनेज करना और अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है। इमोशनल डिसिप्लिन केवल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, यह आपके लाइफ के हर डिसीजन, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ को भी पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है। जब आप अपने इनर केओस को शांत रखना सीख जाते हैं तो बाहर की वर्ल्ड के केओस से डरने की जरूरत नहीं रहती। ट्रेडिंग में सफलता केवल प्रॉफिट की गणना नहीं है, बल्कि ये मेजर होती है कि आप अपने माइंड और इमोशंस को कितना इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ लक या स्ट्रैटेजी का खेल समझते हैं तो ये बुक आपके सोच को पूरी तरह बदल देगी। यह आपको याद दिलाती है कि सबसे बड़ा एसेट आपका माइंड है और जब माइंड डिसिप्लिन्ड और बैलेंस हो तो ट्रेडिंग सक्सेस अपने आप फॉलो करता है। इमोशनल डिसिप्लिन और मानसिक संतुलन सिर्फ स्किल्स नहीं है, बल्कि हर सफल ट्रेडर की साइलेंट सुपर पावर है, जो उसे केओस में भी काम रखती है, लॉस में भी लेसन सिखाती है और हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में डिसीजंस फेयर या ग्रीड से नहीं, बल्कि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से हो, तो इसे अपनाना जरूरी है। ये जर्नी आसान नहीं, लेकिन पॉसिबल है और हर स्मॉल स्टेप आपको इनर पीस और ट्रेडिंग मास्टरी दोनों दिला सकता है। चैप्टर 5, गोल सेटिंग और स्पष्ट विजन बनाना। मार्केट के बीच में जब आप चार्ट्स को देख रहे होते हैं, कैंडल्स की हर मूवमेंट आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देती है, कभी एक्साइटमेंट, कभी टेंशन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं, बल्कि आपकी खुद की क्लैरिटी और विजन आपकी सफलता को डिफाइन करती है। गोल सेटिंग और स्पष्ट विजन का मतलब सिर्फ टारगेट्स बनाना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि आप क्यों ट्रेड कर रहे हैं, आपके चॉइसेस आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को कैसे शेप कर रहे हैं। ब्रेट एन स्टीनबार्जर हमें यही सिखाते हैं, ट्रेडिंग केवल नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि माइंडसेट, इंटेंशन और क्लियर डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन है। एक कहानी के जरिए सोचिए, 2 ट्रेडर्स हैं। एक ट्रेडर केवल डेली प्रॉफिट पर फोकस करता है, हर ट्रेड को लक या रैंडम आउटकम मानता है। दूसरा ट्रेडर अपने गोल्स को जानता है, उसे पता है कि उसके लिए डेली प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और लर्निंग कितनी महत्वपूर्ण है। जब मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ती है, पहला ट्रेडर पैनिक में डिसीजंस लेता है, फियर और ग्रीड उसके एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। वहीं दूसरा ट्रेडर कामली अपने विजन की तरफ आगे बढ़ता है, हर डिसीजन में क्लैरिटी और पर्पस दिखाई देता है। यही डिफरेंस गोल सेटिंग और क्लियर विजन की पावर को दर्शाता है। ब्रेट कहते हैं कि रियलिस्टिक गोल्स बनाना उतना ही जरूरी है जितना बड़े ड्रीम्स देखने का हौसला रखना। गोल्स आपके लिए रोड मैप का काम करते हैं, जो आपको केवल प्रॉफिट चेसिंग से बचाते हैं और आपकी स्ट्रैटेजी को अलाइन करते हैं आपके लॉन्ग टर्म विजन के साथ। जब आप अपने ट्रेडिंग गोल्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं, आपकी इमोशंस, डिसिप्लिन और पेशेंस नेचुरल तरीके से कंट्रोल में आती है। आप अपने मिस्टेक से डरते नहीं, बल्कि उन्हें सीखने का मौका समझते हैं। ये विजन केवल टेक्निकल इंप्रूवमेंट या फाइनेंशियल गेन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल कंट्रोल तक फैलता है। ट्रेडिंग टेबल्स के सामने बैठते समय अगर आपका माइंड क्लटर्ड और कंफ्यूज्ड है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। लेकिन जब आपका लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर होता है और आप जानते हैं कि किस डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, तो हर ट्रेड, हर रिव्यू और हर डिसीजन एक मीनिंगफुल एक्शन बन जाता है। इस जर्नी में सेटबैक्स इनएविटेबल है, लेकिन गोल ओरिएंटेड माइंडसेट आपको डिस्करेजमेंट से बचाता है। यह आपको रिमाइंड करता है कि ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ इमीडिएट प्रॉफिट नहीं,
बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मास्टरी और सेल्फ कोचिंग है। ब्रेट हमें दिखाते हैं कि एक क्लियर विजन और स्ट्रक्चर्ड गोल्स से आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस स्ट्रेस फ्री, फोकस्ड और प्रोफाउंडली रिवॉर्डिंग बन सकता है। इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखें, सिर्फ चार्ट्स और स्ट्रैटेजीज पर भरोसा मत कीजिए। अपने अंदर के कोच को एक्टिव कीजिए, अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए और अपने विजन को क्रिस्टल क्लियर बनाइए। मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा जब आप अपने आप को, अपनी डिसिप्लिन और अपनी क्लैरिटी को रिवॉर्ड देंगे। हर दिन खुद को बेटर वर्जन बनाने की यात्रा में यही क्लैरिटी आपका सबसे बड़ा एसेट बनती है। चैप्टर 6, पॉजिटिव हैबिट्स और रूटीन की ताकत। जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो सिर्फ स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर्स ही हमारे साथ नहीं होते। सबसे बड़ी ताकत हमारे साथ होती है हमारी डेली हैबिट्स और रूटीन की। ब्रेट एन स्टीन बार्जर हमें इस बुक में ये एहसास दिलाते हैं कि सफलता कोई अचानक वाली चीज नहीं है। ये छोटे छोटे स्टेप्स और हैबिट्स का परिणाम होती है। सोचिए, एक ट्रेडर हर सुबह चार्ट्स को ऑब्जर्व करता है, मार्केट न्यूज पढ़ता है, अपनी प्लानिंग करता है और फिर धीरे धीरे डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाता है। यही डेली रूटीन उसे दूसरों से अलग बनाती है। जब इमोशंस उबलने लगते हैं, फियर, ग्रीड, एक्साइटमेंट, तभी ये हैबिट्स उसे कंट्रोल करने में मदद करती है। इमेजिन कीजिए एक ट्रेडर जो इंपल्सिवली ट्रेडिंग करता है। वो कभी प्रॉफिट्स की खुशी में जल्दी बढ़ता है, कभी लॉसेस की डर में पैनिक करता है। वही ट्रेडर अगर छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स को फॉलो करे, जैसे कि डेली सेल्फ रिव्यू, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना और मेंटल एक्सरसाइजेस करना, तो वो धीरे धीरे एक इमोशनली रिसिलिएंट और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन जाता है। ब्रेट बताते हैं कि हैबिट्स केवल एक्शंस नहीं है, बल्कि माइंडसेट की फाउंडेशन है। हर छोटा स्टेप, चाहे वो मार्केट एनालिसिस हो, रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो या सेल्फ रिफ्लेक्शन, धीरे धीरे इंटरनल डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का स्ट्रक्चर बनाता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस को बिल्ड करने के लिए हर दिन थोड़ी मेहनत और सही एटीट्यूड चाहिए। पॉजिटिव हैबिट्स आपको प्रिपेयर करती है डिफिकल्ट सिचुएशंस के लिए। आप पैनिक नहीं करते, इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, बल्कि कामली और लॉजिकली मार्केट में आगे बढ़ते हैं। रूटीन आपको नॉट जस्ट ऑर्गेनाइज्ड बनाती है, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस और फोकस को भी बूस्ट करती है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक रोलर कोस्टर के बजाय स्मूथ और कंट्रोल्ड बनाना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए एक गाइड की तरह है। ये दिखाती है कि कैसे सही हैबिट्स और स्ट्रक्चर्ड रूटीन, जो कभी छोटे लग सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म सक्सेस स्टोरी में बदल सकते हैं। मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल स्विंग्स में भी आपको काम और सेंटर्ड बनाकर रखते हैं। पॉजिटिव हैबिट्स केवल ट्रेडिंग नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। क्योंकि जो डिसिप्लिन आप अपने डेली रूटीन में लाते हैं, वही डिसिप्लिन आपको हर चैलेंज से मजबूत बनाता है। इस कहानी का असली मैजिक ये है कि ये आपको ये भरोसा दिलाती है कि हर छोटी कोशिश मीनिंगफुल है। हर दिन की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, थॉटफुल रिफ्लेक्शन और डेलिबरेट रूटीन आपके अंदर सेल्फ मास्टरी और ट्रू ट्रेडिंग एक्सीलेंस ला सकती है। अगर आप अपने ट्रेडिंग करियर में रील एज चाहते हैं, तो हैबिट्स और रूटीन को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि यही आपकी साइलेंट स्ट्रेंथ है जो आपको अच्छे ट्रेडर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडर बना सकती है। चैप्टर 7, गलतियों से सीखना, खुद को सजा नहीं देना। जब भी हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, तो गलतियों का सामना होना लगभग इनएविटेबल होता है। हर ट्रेडर, चाहे बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड, कभी न कभी लॉस का सामना करता है। और अक्सर यही वह पल होता है जब खुद के प्रति हमारी संवेदनाएं सबसे ज्यादा टेस्ट होती है। द डेली ट्रेडिंग कोच में ब्रेट एन स्टीन बार्जर हमें यह समझाते हैं कि एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज केवल मार्केट नहीं, बल्कि खुद की रिएक्शन होती है। लॉस या गलती होने पर खुद को पनिश करने का इंस्टिंक्ट हमारे भीतर बहुत गहरा बैठा होता है। हम खुद से कहते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूं। और यही सेल्फ क्रिटिसिज्म धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस किताब का संदेश बेहद सिंपल लेकिन प्रोफाउंड है। गलती होना मानवीय है,
लेकिन खुद को सजा देना डिस्ट्रक्टिव है। हर लॉस या गलती को पनिशमेंट के रूप में देखने की बजाय इसे फीडबैक की तरह समझना चाहिए। जैसे कोई कोच अपने स्टूडेंट की गलतियों पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि उन्हें दिखाता है कि नेक्स्ट टाइम कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, वैसे ही हमें भी अपने मिस्टेक्स को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना चाहिए। ब्रेट बताते हैं कि इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंपैशन एक ट्रेडर के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी टेक्निकल स्किल। ये चैप्टर हमें कई स्टोरीज के माध्यम से ये महसूस कराता है कि कैसे छोटे छोटे मेंटल शिफ्ट्स, जैसे मैंने गलती की, अब मैं सीखूंगा और ये लॉस मुझे मजबूत बनाएगा, धीरे धीरे हमारे ट्रेडिंग माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। लॉस के बाद जो नेगेटिव लूप हमारे दिमाग में चलता है, उसे रोकना और खुद को पॉजिटिवली रीफ्रेम करना ही कंसिस्टेंट सक्सेस की है। ट्रेडर जो खुद को पनिश नहीं करते, बल्कि मिस्टेक से इनसाइट्स निकालते हैं, वही मानसिक क्लैरिटी, पेशेंस और कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव और थ्राइव कर पाते हैं। ब्रेट का ये मैसेज हर ट्रेडर को दिल से रेसोनेट करता है। आप जितने एक्सपीरियंस्ड भी हो, मिस्टेक्स होती रहेंगी, लेकिन उनकी ताकत तब बढ़ती है जब हम उन्हें अपनी ग्रोथ का हिस्सा बना लें। इमोशनल कंट्रोल, कंपैशनेट सेल्फ फीडबैक और लर्निंग माइंडसेट से ही ट्रेडर अपनी रियल पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। ये सिर्फ ट्रेडिंग की स्किल नहीं, बल्कि एक लाइफ स्किल भी है। जब आप खुद को गिल्ट और शेम से मुक्त कर देते हैं, तो हर लॉस आपको ट्रांसफॉर्म करता है और आप ग्रेजुअली एक स्ट्रॉन्ग, रेसिलिएंट और इंसाइटफुल ट्रेडर बनते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई मिस्टेक हो, खुद को ब्लेम करने की बजाय सॉफ्टली कहें, इट्स ओके, आई लर्न एंड आई डू बेटर टुमारो। यही सोच, यही डेली हैबिट और यही इमोशनल कोचिंग आपको मार्केट में अलग लेवल तक ले जाएगी। सक्सेस केवल नंबर्स या प्रॉफिट्स में नहीं, बल्कि आपके खुद के भीतर के ग्रोथ और माइंडसेट में भी छुपा होता है। चैप्टर 8, माइंडसेट को रीप्रोग्राम करना। ट्रेडिंग की दुनिया में अक्सर हम खुद को अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में पाते हैं। चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज को समझना आसान है, लेकिन जब हमारी अपनी सोच और माइंडसेट हमें रोकने लगते हैं, तब हर विनिंग अपॉर्चुनिटी खोने का डर सताने लगता है। ब्रेट एन स्टीनबार्जर की किताब द डेली ट्रेडिंग कोच की ये कहानी हमें यही समझाती है कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, बल्कि ये हमारी सफलता और असफलता दोनों का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है। माइंडसेट को रीप्रोग्राम करना कोई आसान काम नहीं है। ये एक स्लो, डेलिबरेट और इमोशनल प्रोसेस है जो हमारी पुरानी आदतों, फियर्स और सेल्फ डाउट को बदलने में मदद करता है। कल्पना कीजिए कि आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हर बार लॉस होने पर आपका दिमाग कहता है, मैं फिर से फेल हो जाऊंगा, मैं कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता। ये इंटरनल वॉइस इतनी जोर से बोलती है कि स्ट्रैटेजीज और इंडिकेटर्स की सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। स्टीनबार्जर हमें ये दिखाते हैं कि इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग को बदलना बिल्कुल संभव है। माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग का मतलब है अपनी सोच के डीप लेयर्स में जाकर उन्हें पॉजिटिव, डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट पैटर्न्स में बदलना। ये प्रोसेस पेशेंस मांगता है, क्योंकि ओल्ड हैबिट्स अपने आप नहीं बदलती। ओथर ने कई ऐसे रियल लाइफ स्टोरीज शेयर की हैं, जहां ट्रेडर्स ने अपनी इंटरनल डायलॉग को कॉन्शियसली बदलकर रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन हासिल किया। जैसे एक ट्रेडर जो हमेशा अपने लॉसेस को पर्सनल फेलियर समझता था, उसने अपनी थिंकिंग को रीफ्रेम किया, लॉसेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज माना और धीरे धीरे वो प्रॉफिटेबल और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन गया। ये बुक बताती है कि हर नेगेटिव थॉट को चैलेंज करना, हर इमोशनल रिएक्शन पर अवेयरनेस रखना और पॉजिटिव मेंटल रिहर्सल करना आपके माइंडसेट को रीबिल्ड कर सकता है। रीप्रोग्रामिंग माइंडसेट का मतलब ये भी है कि आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करें। विजुअलाइजेशन, डेली अफर्मेशंस और डेलिबरेट सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसे टूल्स से आप अपने दिमाग को एक नए विनिंग पैटर्न में शिफ्ट कर सकते हैं। स्टीनबार्जर बताते हैं कि जैसे हम मसल्स को ट्रेन करते हैं, वैसे ही मानसिक पैटर्न्स को ट्रेन करना भी जरूरी है। स्मॉल डेली एक्सरसाइजेस, गाइडेड रिफ्लेक्शन और सेल्फ फीडबैक ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका ट्रेडिंग ब्रेन हमेशा अलाइन रहे, चाहे मार्केट
कितनी भी वॉलेटिलिटी दिखाए। ये किताब हमें ये समझाती है कि ट्रेडिंग सक्सेस सिर्फ स्ट्रैटेजीज या लकी ट्रेड्स पर निर्भर नहीं है। रियल पावर हमारे अंदर है, हमारी सोच में है और हमारी एबिलिटी में है कि हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके डिसिप्लिन्ड, कॉन्फिडेंट और रिसिलिएंट ट्रेडर बने। जब आप हर दिन अपने इंटरनल कोच की तरह खुद से बातें करते हैं, अपने फियर्स को एनालाइज करते हैं और अपने स्ट्रेंथ्स को एम्पलीफाई करते हैं, तब मार्केट में हर चैलेंज आपके लिए ग्रोथ और लर्निंग का अपॉर्चुनिटी बन जाता है। इस जर्नी में पेशेंस, सेल्फ लव और परसिस्टेंस सबसे बड़े एलाइज है। माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर डिसीजन और चैलेंज के लिए आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। हर फेलियर, हर मिस्टेक और हर लॉस आपको रोकने के बजाय गाइड बनता है। और यही मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडर में बदल देता है। मार्केट सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं है, बल्कि इंटरनल माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। जब आपका माइंड स्ट्रॉन्ग, क्लियर और रीप्रोग्राम हो जाता है, तब ट्रेडिंग सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि आपका सेल्फ मास्टरी का अल्टीमेट जर्नी बन जाता है। चैप्टर 9, कंसिस्टेंसी और पेशेंस का विकास। जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती हमेशा नंबर्स या चार्ट्स नहीं होती, बल्कि खुद के इमोशंस और पेशेंस का टेस्ट होता है। हम सबने कभी न कभी महसूस किया होगा कि मार्केट ने अचानक हमारे कॉन्फिडेंस को हिला दिया, लॉस ने डर और डाउट पैदा कर दिया, और सफलता के छोटे मोमेंट्स भी हमें हमेशा सस्टेन करने में मुश्किल कर देते हैं। ब्रेट एन स्टीन बार्जर हमें यह समझाते हैं कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस केवल क्वालिटीज नहीं है, बल्कि एक ट्रेडर की असली शक्ति है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ रोज ट्रेड करना नहीं है, बल्कि हर ट्रेड में अपने नियमों और स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना, अपने माइंडसेट को स्टेबल रखना और शॉर्ट टर्म आउटकम्स पर रिएक्ट किए बिना सही प्रोसेस पर भरोसा रखना है। बहुत से ट्रेडर्स जल्दी प्रॉफिट देखने के लालच में इंपल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं, और यही इंपल्सिवनेस उन्हें स्लोली उनके गोल से दूर ले जाती है। स्टीन बार्जर बताते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस वही पाता है जो हर ट्रेड को डिसिप्लिन तरीके से हैंडल करता है और हर दिन के रिजल्ट्स को पर्सनल ईगो या फियर से इन्फ्लुएंस नहीं होने देता। पेशेंस ट्रेडिंग में सिर्फ वेटिंग नहीं है, ये समझ है कि हर अपॉर्चुनिटी परफेक्ट नहीं होगी, हर सेटअप तुरंत प्रॉफिट नहीं देगा, और लॉस भी ग्रोथ का हिस्सा है। जब आप मार्केट में पेशेंस के साथ रहते हैं, तो आप इंपल्सिव मूव से बचते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन रहते हैं। ये पेशेंस धीरे धीरे आपके भीतर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, और वही कॉन्फिडेंस आपको इमोशनल स्विंग से दूर रखता है। स्टीन बार्जर की बातों में एक कहानी छुपी है। एक ट्रेडर जो लगातार छोटे लॉसेस फेस कर रहा था, उसने सीखना शुरू किया कि हर मिस्टेक केवल फीडबैक है, पनिशमेंट नहीं। धीरे धीरे उसने अपने ट्रेड्स में डिसिप्लिन लाया, इंपल्सिव ट्रेड्स को छोड़ा और हर डिसीजन को काम और स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिया। यही प्रोसेस उसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स और सस्टेनेबल ग्रोथ तक ले गया। कंसिस्टेंसी और पेशेंस का कॉम्बिनेशन एक साइकोलॉजिकल आर्मर है जो आपको मार्केट के हाइस और लोस में बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। ये चैप्टर हमें ये एहसास दिलाता है कि ट्रेडिंग में सफलता ओवरनाइट नहीं आती, बल्कि स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स और सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए आती है। जब आप अपनी इमोशंस को समझते हैं, इंपल्सिव अर्जेस को कंट्रोल करते हैं और पेशेंटली अपने स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हैं, तभी मार्केट आपके एफर्ट्स का रिवॉर्ड देता है। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि ट्रेडिंग केवल नंबर्स की लड़ाई नहीं है, बल्कि खुद को मास्टर करने की कला है। अगर आप हर दिन अपने माइंडसेट को इंप्रूव करने, पेशेंस प्रैक्टिस करने और प्रोसेस पर भरोसा करने की हैबिट डाल ले, तो कंसिस्टेंसी नेचुरल रूप से आपकी ट्रेडिंग पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी। यही ग्रोथ, यही मास्टरी और यही अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन है जो किसी भी ट्रेडर को सच में एम्पावर्ड बनाती है। चैप्टर 10, सतत विकास, हर दिन बेहतर बनना। ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता कभी ओवरनाइट नहीं आती। ये एक लंबी, थकाने वाली और कभी कभी दर्दनाक यात्रा होती है, जहां हर दिन अपने आप में एक चुनौती लेकर आता है। ब्रेट एन स्टीन बार्जर हमें यह सिखाते हैं
कि असली सफलता सिर्फ प्रॉफिट्स या चार्ट्स की एक्यूरेसी में नहीं, बल्कि अपने आप को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की निरंतर कोशिश में छिपी होती है। मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और लगातार बदलती कंडीशंस में जो ट्रेडर खुद को अडेप्ट करने और ग्रो करने में सक्षम होता है, वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो कभी कभी लॉस और फेलियर आपको नीचे गिरा देते हैं। आप खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सही ट्रैक पर हूं? क्या मैं कभी कंसिस्टेंट बन पाऊंगा? इसी समय माइंडसेट की ताकत काम आती है। स्टीन बार्जर कहते हैं कि डेली इंप्रूवमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये स्मॉल डेलिबरेट एक्शंस और रिफ्लेक्शन से आती है। जैसे किसी स्किल्ड आर्टिस्ट को हर दिन ब्रश और कैनवस के साथ समय बिताना पड़ता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी हर दिन खुद के स्ट्रैटेजीज, डिसीजंस और इमोशंस के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। यह प्रोसेस इनिशियली अनकंफर्टेबल और टीडियस लग सकता है, लेकिन यही वही जड़ है जो लंबे समय में मजबूत फाउंडेशन बनाती है। इमेजिन कीजिए एक नए ट्रेडर की कहानी। शुरू में वो हर ट्रेड के साथ एक्साइटमेंट और फियर के बीच ऑसिलेट करता है। कभी बड़ी जीत होती है तो कभी क्रशिंग लॉसेस। अगर वो सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करे तो फ्रस्ट्रेशन जल्दी ही उसके मोटिवेशन को खत्म कर देगा। लेकिन अगर वो अपने इमोशंस, डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करे और हर दिन केवल एक छोटी चीज इंप्रूव करने की कोशिश करे, जैसे रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा बेहतर बनाना या अपने रिएक्शंस पर ध्यान देना, तो धीरे धीरे वही ट्रेडर खुद में एक मजबूत, डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी डेवलप कर लेता है। यही सतत विकास है। हर दिन, हर ट्रेड, हर मिस्टेक और हर सक्सेस से सीखते रहना। स्टीन बार्जर इस बात को बहुत भावुक तरीके से कहते हैं कि ग्रोथ इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट अ जर्नी ऑफ डेली कमिटमेंट टू सेल्फ इंप्रूवमेंट। मार्केट कभी भी फॉरगिविंग नहीं होता, लेकिन अगर आप खुद को कंटिन्यूअसली इवॉल्व करने की आदत डालते हैं तो मार्केट की हर चैलेंज आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ये चैप्टर हमें ये एहसास भी दिलाता है कि ट्रेडिंग सक्सेस केवल स्ट्रैटेजी और नॉलेज का खेल नहीं है, बल्कि माइंडसेट, डिसिप्लिन और रेजिलियंस का भी खेल है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि आप ट्रेडिंग में कोई भी सेटबैक लें, कोई भी लॉस फेस करें, उसे अपने लिए लर्निंग मोमेंट बनाएं। अपने डेली एक्शंस और रिफ्लेक्शंस के जरिए धीरे धीरे आप वही ट्रेडर बन सकते हैं जिसकी आपने हमेशा कल्पना की थी। याद रखिए, हर दिन एक नया चांस है खुद को बेहतर बनाने का। मार्केट में जीतने का सीक्रेट यही है कि आप हर दिन थोड़ा स्मार्टर, थोड़ा डिसिप्लिन्ड और थोड़ा कॉन्फिडेंट बनते जाएं। सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डेली ग्रोथ, रिफ्लेक्शन और डेडिकेशन का परिणाम है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि ट्रेडिंग में असली सफलता केवल प्रॉफिट्स में नहीं, बल्कि खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की जर्नी में छिपी है। अगर आप अपने माइंडसेट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर काम करते हैं तो कोई भी मार्केट चैलेंज आपको रोक नहीं सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलें, ताकि हर नया लेसन आप सबसे पहले देख सकें। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए धन्यवाद।